दूसरों की हथेली में भूल कर भी ना रखें यह 7 चीज़ें, वरना घर परिवार में होगा कलेश। हमारे घर और रसोई घर में कई सारे नियमों के बारे में ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में बताया गया है, लेकिन हम इनका पालन बिल्कुल भी नहीं करते हैं और इसका परिणाम हमारे घर की बर्बादी के रूप में देखने को मिलता है। कई बातें तो आपने भी अपने घर में दादी, नानी और माँ के मुंह से सुनी होगी, लेकिन उन्हें आप अनदेखा कर देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें भूल कर भी दूसरों की हथेली पर नहीं देना चाहिए और ना ही अपनी हथेली में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर की दुर्भाग्य का आगमन हो जाता है और यह आपकी घर की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। आइए जानते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। नंबर 1, नमक। हिंदू धर्म में नमक को कर्ज से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी से ना तो नमक लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। यदि आप किसी की हथेली पर नमक रखते हैं तो इससे आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। साथ ही जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से अपनी हथेली पर नमक लेता है तो वह उसका कर्जदार हो जाता है। नंबर 2, लाल या हरी मिर्च। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको कभी भी ज़रूरत पड़ने पर लाल या हरी मिर्च दूसरों से ना ही मांगना चाहिए और ना ही सीधे हाथों से किसी को देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके परिवार में, रिश्तों में मिठास की जगह कड़वाहट आ सकती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। नंबर 3, रोटी। कई बार आपके घर में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो आपसे रोटी मांगते हैं और आप उनका पेट भरने के लिए सीधे ही हाथों में रोटी दे देते हैं, लेकिन ऐसा करना आपके लिए बरकत के रास्ते बंद कर सकता है। ऐसे में आप किसी को हथेली में रोटी ना दें, इसके लिए आप थाली या प्लेट का इस्तेमाल करें। नंबर 4, सरसों। आपने ज्योतिष शास्त्र में सरसों से जुड़े कई उपायों के बारे में पढ़ा और सुना होगा, लेकिन यदि आप किसी से सरसों अपने हाथों में लेते हैं या किसी की हथेली पर रखते हैं तो ऐसा करने से आपसे माता लक्ष्मी रूठ सकती है। इसका सीधा मतलब है आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नंबर 5, रुमाल। घर से निकलते समय आपको रुमाल की ज़रूरत होती है और कई बार आप इसे घर के किसी भी सदस्य से मांग लेते हैं और वह भी बिना सोचे उठाकर आपकी हथेली में रख देते हैं। यदि आप अपनी हथेली में रुमाल लेते हैं या फिर इस तरह किसी को रुमाल देते हैं तो यह खास तौर पर पति पत्नी के संबंधों को खराब कर सकता है। नंबर 6, वैसे तो जल के दान को महादान कहा जाता है। पानी। अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिला रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि उसके हथेली में पानी डालकर ना पिलाएं। अक्सर कई लोगों को इस तरह से किसी व्यक्ति को अंजलि में पानी पिलाते देखा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति के कर्जदार हो जाएंगे और कर्ज उतार पाना मुश्किल होगा। इस तरह आपके लिए भी और सामने वाले के लिए भी शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से दोनों ही कर्ज तले डूब सकते हैं। हमेशा व्यक्ति को पीने का पानी किसी बर्तन में देना चाहिए। अंजलि में पानी पिलाने से धन और पुण्य की हानि होती है। नंबर 7, कैंची। कैंची भले ही आसानी से किसी भी चीज़ को 2 भागों में बांट दे,
लेकिन इसे किसी के हाथ में देना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर आप किसी के हाथ में कैंची देते हैं तो उसके साथ आपकी वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ऐसे ही चाकू का कार्य भी काटना होता है। चाकू को भी किसी के हाथ में देना अच्छा नहीं माना जाता। तो यह थी कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें सीधे किसी के हाथ में देने से बचना चाहिए। यह सारी जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।